व्हाट्स अप एवरीबॉडी, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं फ्लोटिंग फूल। तो हाउस ऑफ ड्रैगन सीरीज़ के फर्स्ट सीज़न का एपिसोड 4 आ चुका है और ये काफ़ी माइंड ब्लोइंग था। इसमें हमें रेनेरा और एलिशेंट दोनों की लाइफ में आ रहे उतार चढ़ाव को दिखाया गया है और डेमन जो अब किंग ऑफ नैरो सीज बन चुका है उसकी घर वापसी से लेकर ओटो हाईटावर और किंग विजेरियस की अनबन को भी पेश किया गया है। सो इस वीडियो में मैं इस एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा विद सम हिडन रेफरेंसेस एंड ईस्टर एग्स। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, इस सीरीज़ के प्रीवियस एपिसोड्स के एक्सप्लेन वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल ही जाएंगे। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है तो मेक श्योर टू चेक इट आउट। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। तो बिना किसी देरी के हियर इट गोज़। तो पिछले एपिसोड के बेहतरीन क्लाइमैक्स फाइट सीक्वेंस के बाद ये न्यू एपिसोड शुरू होता है स्टॉर्म्स एंड नाम की जगह पे, जहां रेनेरा अपने पिता विजेरियस और एलिशेंट हाईटावर के फैसले के कारण आई होती है। यहां वो लॉर्ड बोरमुंड बेराथियन और सर क्रिश्चियन कोल के साथ मौजूद होती है और वहां पे कई आदमी उससे शादी करने का प्रस्ताव दे रहे होते हैं। रेनेरा सबको रिजेक्ट कर देती है और दोबारा किंग्स लैंडिंग आ जाती है, जहां पे डेमन भी वापस आ चुका है और उसे ट्रायआर्की और क्रैब फीडर्स को हराने के बाद किंग ऑफ द नैरो सीज का खिताब दिया गया है। लेकिन वो कहता है कि किंग सिर्फ एक ही हो सकता है और वो विजेरियस को अपना क्राउन पेश कर देता है। दोनों भाई रीयूनाइट करते हैं और सेलिब्रेशन के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, जहां हम एलिशेंट और रेनेरा की फ्रेंडशिप को भी रिबिल्ड होते हुए देखते हैं। एलिशेंट रेनेरा को अपने दिल की सारी बातें बताते हुए कहती है कि वो एक क्वीन होते हुए भी बहुत लोनली फील करती है और रेनेरा की फ्रेंडशिप को मिस करती है। लेट नाइट आगे हम देखते हैं कि रेनेरा जब अपने कमरे में आती है तो उसे वहाँ पे कागज़ के साथ कुछ कपड़े मिलते हैं। उस कागज़ पे कमरे के अंदर मौजूद एक सीक्रेट पैसेज की लोकेशन बताई होती है। रेनेरा वो जगह ढूंढ लेती है और उन्हीं कपड़ों को पहनकर वो बाहर निकल जाती है, जहाँ उसे डेमन मिलता है और वो दोनों महल से बाहर किंग्स लैंडिंग को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। रेनेरा का पहरावा एक लड़के की तरह होता है, जिसके कारण उसे कोई पहचान नहीं पाता। हम देखते हैं कि डेमन रेनेरा को एक ब्रोथल में ले जाता है, जहाँ पे वो रेनेरा को सड्यूस करता है। हम देखते हैं कि रेनेरा इज़ रियली इनटू हिम, पर डेमन अपने आप को रोक लेता है और वहाँ से चला जाता है। रेनेरा भी वहाँ से दोबारा महल में आ जाती है, पर उसे ब्रोथल के बाहर आते हुए एक लड़का देख लेता है। रेनेरा अपने कमरे में आती है और क्रिश्चियन कोल जो उसके दरवाजे पे तैनात होता है वो उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि प्रिंसेस अपने कमरे में मौजूद नहीं है। रेनेरा कोल से मजाक करने लगती है और उसे सड्यूस करने लगती है। कोल भी शायद प्रिंसेस को पसंद करता है, जिसके बाद दोनों में सेक्सुअल सीन होता है। खैर, इसके आगे हमें पता चलता है कि वो लड़का जिसने प्रिंसेस को डेमन के साथ देख लिया था वो ओटो हाईटावर के पास जाके सब कुछ बता देता है। ओटो हाईटावर विजेरियस को ये खबर देते हैं तो विजेरियस काफ़ी गुस्सा करते हैं। वो ओटो को कहते हैं कि तुम अपने ग्रैंडसन को आयरन थ्रोन पे पहुंचाने के लिए रेनेरा को बदनाम कर रहे हो। उन दोनों की बातें एलिशेंट सुन लेती है। फिर वो रेनेरा से अकेले में पूछती है कि उस रात क्या हुआ था, पर रेनेरा उसे बताती है कि डेमन और उसके बीच कुछ नहीं हुआ और वो अभी भी एक मेडन है। फिर किंग विजेरियस डेमन को बुलाते हैं और गुस्से में उससे पूछते हैं कि तुम ये कैसे कर सकते हो, पर डेमन अपने ऊपर लगी एक्यूजेशंस को डिनाई नहीं करता और कहता है कि विजेरियस को रेनेरा की शादी उसी से कर देनी चाहिए। पर विजेरियस को पता है कि उसका ब्रदर सिर्फ आयरन थ्रोन को पाने के लिए रेनेरा से शादी करने की मांग कर रहा है, तो वो डेमन को दोबारा वापस वेल जाने के लिए कहता है, क्योंकि रेनेरा के पब्लिक में देखे जाने की बात से काफ़ी बड़ा स्कैंडल हो सकता है। तो इससे बचने के लिए विजेरियस रेनेरा को ऑर्डर देते हैं कि उसे लॉर्ड कोलिस के बेटे लेनोर वलेरियन से शादी करनी होगी। ओटो हाईटावर की मैन्युपुलेशंस के बारे में जानने के बाद विजेरियस फैसला करते हैं टू डिसमिस सर ओटो हाईटावर एज हैंड ऑफ द किंग। आखिर में हम ग्रैंड मास्टर मेलोस को रेनेरा के कमरे में देखते हैं, जो उसके लिए टी लेके आते हैं जिसमें कुछ हर्बल मेडिसिन्स होती हैं ताकि रेनेरा प्रेगनेंसी से बच सके। ऐसे ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हाउस ऑफ द ड्रैगन इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर। मुझे लगता है कि डेमन रेनेरा को ब्रोथल में एक पर्पस के लिए लेकर गया था, क्योंकि वो लोगों में उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में र्यूमर्स फैलाना चाहता था। इसलिए शायद वो अंदर जाने से पहले रेनेरा की हैट उतार देता है ताकि पब्लिक को पता चल सके कि वो प्रिंसेस ही है।
डेमन का एक्चुअल मकसद यही है कि विजेरियस रेनेरा की शादी उससे कर दे। हम एपिसोड में विजेरियस के हाथ को भी देखते हैं जिसकी 2 फिंगर्स खराब हो चुकी हैं। इस बात के हिडन रेफरेंस को लेकर चलें तो इसका मतलब है विजेरियस हैंड इज किलिंग हिम, जो बात हैंड ऑफ द किंग ओटो हाईटावर से रिलेटेड भी है क्योंकि वो काउंसिल में विजेरियस के हैंड का काम करते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा हिडन रेफरेंस था। सो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना और पिछले एपिसोड की प्लेलिस्ट को चेक भी कर लेना। और मैं ऐसे ही सीरीज़ और मूवीज़ के बारे में वीडियोस बना के अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। सो मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक ज़रूर कर देना